नमस्कार दोस्तों, आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ आज। मेरे दोस्त सुरेंद्र हैं आज मेरे साथ इस वीडियो में। जिस टाइम पे मैं टोरंटो में आया था, सुरेंद्र उसके कुछ टाइम बाद विनिपेग में गए थे। तो मुझे लगा कि आपको विनिपेग के बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन बतानी चाहिए और वो इन्फॉर्मेशन अगर किसी ऐसे बंदे से हो जो ऑलरेडी वहाँ हो, तो उससे बेटर क्या हो सकता है। तो इसीलिए मैंने सुरेंद्र से रिक्वेस्ट किया कि ये अपनी कुछ इनसाइट्स, अब तक की जर्नी हमारे साथ शेयर करें, जिससे आप सबको फ़ायदा हो। अगर आप कनाडा आएँ तो आप वेल प्रिपेयर्ड रहें, स्पेशली अगर आप विनिपेग जाने का सोच रहे हैं, तो आपको पता रहे कि विनिपेग क्या है, कैसा है, जॉब मार्केट कैसी है, कोर्सेज़ कैसे हैं। तो सुरेंदर, अपने बारे में कुछ मेरे व्यूअर्स को बताएँ, ब्रीफ में, इंडिया में कहाँ से हैं और अपना अब तक का विनिपेग आप में का जर्नी कैसा रहा? ब्रीफ में विनिपेग में कहाँ पर हैं आप? या श्योर। सो बेसिकली इंडिया में मैं हरियाणा से हूँ और पिछले 12-13 साल से मैं दिल्ली में था, तो मैंने काफ़ी टाइम जॉब किया दिल्ली में और कनाडा में शिफ्ट हुआ हूँ अप्रैल 21 में। सो मेरा मई इनटेक था स्टडी में, तो अप्रैल में मैं यहाँ पे आया था 21 एंड मैंने 1 साल का कोर्स किया है यहाँ पे एंड इट्स नाउ लाइक इट्स बिन 3 इयर्स, 3 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, सो आई एम एंजॉइंग हियर। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि जब लोग कनाडा के बारे में सोचते हैं, तो लोग सोचते हैं कि मैं टोरंटो जाऊँगा या वैंकूवर जाऊँगा, मतलब मेजर सिटीज़ तो यही हैं जहाँ पर मैक्सिमम लोग आने का प्लान करते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही होता है। बट आपने मतलब मैनिटोबा चुना, विनिपेग चुना, तो इसके बारे में कुछ बताएँ? देखो सुनील, मेरे को जो अभी तक लगा है कि लोग टोरंटो या वैंकूवर जाते नहीं हैं। अगर हम लोग स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स की बात करें, तो वो जाते नहीं हैं, वो भेजे जाते हैं। सो बिकॉज जब भी आप किसी भी एजुकेशन कंसल्टेंट से बात करोगे इंडिया में, तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी वो कंसल्टेंट डिसाइड करता है इंस्टेड ऑफ स्टूडेंट। सो बहुत सारे चांसेस हमने देखे हैं कि जो बच्चे 12th करके आते हैं, उनको पता नहीं है कौन से कॉलेज में जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। कंसल्टेंट के पास जाएंगे, कंसल्टेंट उनको जहां पे भी एडमिशन दिलाएगा, वो चुपचाप वहां पे एडमिशन लेके उस जगह पे मूव हो जाते हैं। अगर कोई भी बंदा खुद एक्सप्लोर करे तो उनको इन सब चीज़ों के बारे में लगता है, तो पता चलता है। तो मेरा जो यहाँ पे आने का रीज़न था, देखो 2 रीज़न थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे को किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना था, मेरे को यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था। और दूसरा, मैं वो यूनिवर्सिटी देख रहा था जो अफोर्डेबल हो, जो मेरे बजट में हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी की फीस बहुत ज़्यादा होती है। आपने भी देखा होगा, आपने भी यहाँ पे स्टडी किया, तो जो 1 साल के कोर्स की बात करें तो 17,000 से लेकर $20,000 पर ईयर कॉस्ट पड़ती है यूनिवर्सिटी की अप्रोक्स। बट मेरा हुँ। ये था कि मेरे को एक अफोर्डेबल कोर्स मिल जाए। तो यूनिवर्सिटी ऑफ विनिपेग में मैंने जब एक्सप्लोर किया, तो पूरे कनाडा में सबसे सस्ता कोर्स जो मेरे को मिल रहा था, और इवन मेरी प्रोफाइल से भी रिलेटेड था। मैं सेल्स प्रोफेशनल हूँ, बिजनेस में मैंने काफ़ी टाइम काम किया है, तो मेरी प्रोफाइल से रिलेटेड था। तो पहला रीज़न मेरा ये था कि मेरे लिए बजट में था। और जो सेकंड रीज़न था, क्योंकि स्टडी ठीक है, एक अचीवमेंट है, एक गोल है, उसके बाद क्या, तो मेन जो पर्पज़ है अपना पीआर के लिए, जो भी स्टूडेंट आता है तो उसका माइंड में, बैक ऑफ द माइंड उसका रहता है कि जी मेरे को पीआर कितने टाइम में हो जाएगी। तो मेरे भी माइंड में ये चीज़ थी कि मेरे को स्टडी ठीक है, 1 साल की स्टडी करेंगे, बट उसके बाद पीआर कितने टाइम में हो जाएगी और क्या ऑप्शंस हैं। तो जब मैंने ये देखा कि अगर मैं मैनिटोबा में, विनिपेग में मैं स्टडी करता हूँ, और अगर मेरे को स्टडी के बाद इंस्टेंटली मेरे को सेम फील्ड में जॉब मिल जाती है, तो मेरे को 1 साल, 6 महीने या 2 साल वेट करने की जरूरत नहीं है। मैं इंस्टेंटली आफ्टर दो जो पे चेक है उनके बाद में अपना पीएनपी अप्लाई कर सकता हूँ। सो मेरे को लगा कि 1 साल स्टडी करूंगा, 1 साल का मेरे को पीजीडब्ल्यूपी मिलेगा, और जब तक मेरे को पीजीडब्ल्यूपी मिलेगा उस टाइम मैं पीआर का जो मेरा प्रोसेस है इस स्टेज पे होगा कि मेरा वर्क परमिट एक्सटेंशन हो जाएगा। सो एक्सपेक्टेशन ये था कि विद इन 3 इयर्स मेरे को पीआर मिल जाएगी। एंड मतलब जैसे चीजें प्लानिंग मैंने की थी, सो इट वेंट अकॉर्डिंगली, एंड अभी लाइक वी आर पीआर हियर। सो ये मेरे 2 रीजन थे विनिपेग में शिफ्ट होने के। तो मेरे को जो मोटा-मोटा समझ में आ रहा है, आपका जो विनिपेग का डिसीज़न था, उसके जो कारण आपने बताए, एक तो आपको यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई करनी थी, आपको कॉलेज नहीं लेना था, राइट। ठीक है। दूसरा, आपको सस्ता चाहिए था कि बहुत महँगा ना हो। जैसे कि अपने यहाँ पे ओंटारियो में मैक्सिमम यूनिवर्सिटी उन कॉलेज भी बहुत महँगे हैं। तीसरा, आपने बोला कि आपको पीआर बहुत मतलब वेट नहीं करना था कि आपको पहले आप 2 साल पढ़ाई करो, फिर आप 3 साल उसके बाद वर्क परमिट चलता रहे, फिर वर्क परमिट आपका खत्म होने का प्रेशर आप पे आए कि वर्क परमिट खत्म हो रहा है बट पीआर नहीं हो रहा है। तो ये 3 चीज़ रीज़न थे आपके, ईज़ी पीआर, जल्दी पीआर, सस्ता कोर्स और वो भी यूनिवर्सिटी से।
राइट। पर आपने इसमें सुरेंद्र यूनिवर्सिटी आपने बोला कि मुझे यूनिवर्सिटी से ही करना था, इसका कोई कारण? आप मतलब कॉलेज क्यों प्रेफर नहीं कर रहे थे? बेसिकली अगर मैं अपनी बैकग्राउंड देखता हूँ मतलब, तो मेरे पास इंडिया में 10-11 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। सो पहला ये था कि अगर मैं किसी कॉलेज में जाऊँगा तो अगर मेरे को एडमिशन मिल भी जाएगा, क्योंकि इंडिया से मतलब मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है, मैं डबल मास्टर है मेरे पास। सो ओके, कॉलेज में मेरे को ये था कि मैं एक हायर लाइक एजुकेशन लेके मैं कॉलेज में वापस एक लोअर एजुकेशन के लिए जा रहा हूँ, और दूसरा हो सकता है कॉलेज मेरे को एक्सेप्ट कर भी लेता, बट जब मैं स्टडी परमिट अप्लाई करता तो मेरे पास कोई वीजा ऑफिसर को कन्विंस करने का कोई रीजन नहीं था मेरे पास कि मैं हायर एजुकेशन मेरे पास ऑलरेडी है, मैं लोअर एजुकेशन के लिए क्यों जा रहा हूँ वहाँ पे। ओके, और दूसरा यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से मैंने कोर्स किया है तो वहाँ पे क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ विनिपेग का एक पेस करके विंग है, प्रोफेशनल अप्लाइड एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, जिसमें सिर्फ वो मैच्योर कैंडिडेट्स को ही एडमिशन देते हैं जिनके पास ऑलरेडी 2 साल 3 साल 4 साल का कोई वर्क एक्सपीरियंस हो। तो मेरे ओके। को लगा कि यूनिवर्सिटी में जो भी ऑडियंस रहेगी, जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे, वो मेरे लेवल के रहेंगे, तो नए लोगों से कुछ सीखने को मिलेगा। सो ये एक स्पेसिफिकली रीजन था कि मेरे को कॉलेज में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरा डे वन से यही था कि मेरे को जाना है तो यूनिवर्सिटी में ही जाना है। ओके, सुरेंद्र फिर आप विनिपेग तो आ गए, आई थिंक आपके लिए अच्छा भी रहा है। तो एक बार व्यूअर्स को बता दीजिए कि आपका अब तक का विनिपेग का जो एक्सपीरियंस रहा है, जो आप सोच के आए थे इंडिया से, क्या वैसा ही रहा है या कुछ अलग रहा है? जो मेरी देखो एक्सपेक्टेशन थी, मेरे को जब मैं यहाँ पे मूव हुआ था तो मेरे को बहुत लोगों ने बोला था कि 1 साल के कोर्स में आपका नहीं होगा, आपको 2 साल लेना पड़ेगा, 3 साल आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट चाहिए अगर आपको पीआर लेनी है, तो अगर आप अदरवाइज आपकी नहीं होगी। बट मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया तो मेरे को लगा कि 1 साल की स्टडी के बाद अगर मेरे पास 1 साल का वर्क परमिट रहेगा तो इवन देन मतलब मैं एक इस पोजीशन में हूँ कि मेरे को कनाडा से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, मेरे को एक्सटेंशन मिल जाएगा। और मेरा जो टाइमलाइन था, एज पर प्लान या प्रपोज टाइमलाइन था, मेरे को ये था कि विद इन 3 इयर्स मेरी मैक्सिमम 3 साल लगेंगे, मेरी पीआर हो जाएगी यहाँ पे। सो लाइक अगर बात करें कि एक्चुअल में क्या चीज़ें हुई हैं, तो जो मैंने सोचा था उस पे उससे भी कम टाइम में मेरी पीआर यहाँ पे हुई है। मैंने 1 साल की स्टडी की है यहाँ पे, उसके बाद में मैंने इंस्टेंटली मेरे को सेम फील्ड में जॉब मिल जाती है, मैं उस फील्ड में अपना जॉब ज्वाइन करता हूँ, और मैंने अपने सेकंड पे चेक पे अपने पीएनपी लगा दिया था। और ओके, ओके। यू वांट ट्रस्ट मतलब मेरा पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जब तक अप्रूव होता तब तक मेरी पीएनपी अप्रूव हो चुकी थी इधर। ओह, अच्छा। ठीक तो है, आपकी सो बस स्टडी पूरी हुई और आपका पीएनपी हो गया, मैंने मैंने इमीडिएटली हो पीएनपी गया। लगाया, मैंने पीएनपी लगाया, उधर मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई किया। तो उस टाइम काफी स्लो चल रहा था, तो मेरे को पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट उसको अप्रूव होने में काफी टाइम लगा। सो सेम टाइम पे मेरा इधर पीएनपी का प्रोसेस चल रहा था। तो जून में मैंने मेरी स्टडी खत्म होती है, मैं फुल टाइम जॉब पे आता हूँ। जुलाई ओके, में मैं अपना पीएनपी अप्लाई करता हूँ, क्योंकि मेरे को 2 पे चेक के लिए मेरे को 1 महीना वेट करना पड़ा। ओके। जुलाई में मैं अपना पीएनपी के लिए मैंने अप्लाई किया, और नवंबर में मेरा पीएनपी अप्रूव हो जाता है। तो आप मई 2021 में आए थे और नवंबर 2022 में आपका पीएनपी हो चुका था। नवंबर 2022 में मेरा पीएनपी हो चुका था, और ओके, उसके बाद में मैंने मेरे को एक्सप्रेस एंट्री में मेरे को आईटीए आया, बट कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मेरे को 2 महीने होल्ड करना पड़ा। जनवरी एंड में मैंने एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में 23 जनवरी एंड में अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में अपनी फाइल सबमिट की, और ओके। अगस्त में मेरी पीआर अप्रूव हो गई। अगस्त में हम लोग अपने पीआर कार्ड के साथ थे। तो मतलब पीएनपी के थ्रू आपका 2 सवा 2 साल के अंदर पीआर भी हो गया। टू कनाडा एंड आने के हाफ ईयर 2 साल 2 ढाई साल के अंदर आपका पीआर हो गया। एग्जैक्टली जो टू कि एंड हाफ ईयर यहाँ पे ओंटारियो वगैरह में तो मतलब 2 साल में तो कोर्स ही खत्म होता है। फिर उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती है, कोई ऐसी पीएनपी की स्ट्रीम नहीं है कि जो इमीडिएट पीआर हो जाए, आपको फिर 2-3 साल जॉब करनी पड़ती है। तब भी आजकल तो वही मुश्किल हो गया है, क्योंकि कट ऑफ 500 हो गया है और राइट। पीएनपी भी यहाँ पर बहुत हार्ड है। तो आई थिंक आपका फिर जो आपका डिसीजन था कि मैं विनिपेग जाऊँ, मैनिटोबा जाऊँ, वो आपके लिए मतलब एकदम सही रहा फिर तो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, नॉट इवन मी, मतलब मैं अभी देखता हूँ जितने भी मेरे क्लासमेट्स हैं, जितने भी मेरे बैचमेट्स हैं, उनका सबका अभी 3 साल नहीं हुए हैं सभी को यहाँ पे आए हुए, बिकॉज हमारा जो सेशन था वो मई इनटेक था, मई ओके, 21। तो अभी मई 24 में सब लोगों को 3 साल पूरे होंगे। ओके, बट यस। 70-80% ऑफ देम जिनके पास ऑलरेडी पीआर कार्ड है, जिनकी सबकी पीआर आ चुकी है, इरिस्पेक्टिव कि उन्होंने 6 महीने वेट किया है या उन्होंने इंस्टेंटली लगाया है, सो दे गॉट देयर पीआर है। ओके।